हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको सेशंस अच्छे लग रहे होंगे, मज़े से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लास्ट सेशन में स्टार्ट कर दिए थे और उसमें हमने खंड जो आपके पास बा है उसमें के 2 क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करे हुए थे। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं। इस समय जो है वो चल रहा है खंड बा वर्णात्मक क्वेश्चन पर हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे गा नंबर, इसमें कहता है गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरण को हल कीजिए। द्विघात, है ना, द्विघात समीकरण को ये क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया हुआ है। क्वेश्चन में है x - 4 x + 2 बराबर 0। ये डायरेक्टली आपको इसके गुणनखंड ही दिए हुए हैं। एक x - 4 दिया हुआ और एक x + 2 दिया है, बराबर क्या है 0 है। आप द्विघात समीकरण की यहाँ पर बात करी हुई। एक्चुअल में अगर हम इसको द्विघात समीकरण बनाना चाहें तो इसको हम बना सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली गुणनखंड दिए हुए तो यहीं से हम इसके क्या बता सकते हैं, इसके हम मूल यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम द्विघात समीकरण के मूल हम पता कर सकते हैं। एक्चुअल में अगर आप इसको देखना चाहो तो ये द्विघात समीकरण किस रूप का होगा, जो द्विघात समीकरण की बात कर रहा है वो किस रूप का होगा उसको आप दिखाते हैं। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो ये x², इसका गुणा जब हम इसके साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2x। ध्यान से समझिए, एक बार इसका गुणा इसके साथ कराया तो x गुणे x x², एक बार x का हमने +2 से गुणा कराया तो प्लस का 2x, 2 गुणे x मतलब 2x। अब इसका गुणा इसके साथ कराते हैं, देखो माइनस का है ना, -4 और x से गुणा कराया तो -4x। अब इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो ये माइनस है ये प्लस है, तो गुणा करिए आप। माइनस को कोई माइनस का नंबर है और कोई प्लस का नंबर है, आपस में गुणा कराओ तो माइनस में रिजल्ट होगा आपके पास। तो ये आपके पास 8 बराबर 0, तो यानी कि x²। अब यहाँ पर आपके देखिए ये प्लस का 2x है, माइनस का 4x है, मतलब माइनस का 2x बचेगा, -8 बराबर 0। तो जिस द्विघात समीकरण की ये क्वेश्चन बात कर रहा है वो द्विघात समीकरण आपके पास x² माइनस का 2x माइनस का 8 है, जिसके गुणनखंड आपको यहाँ पर ये दे रखे हैं x - 8 x + 2 बराबर क्या है 0 है। बात क्लियर है आपको। इसको चाहो तो आप सॉल्व कर लो, अन्यथा आप यहीं से इसका तो आप डायरेक्टली यानी कि ऐसे इसको तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि इसके मूल क्या है, मतलब इसका हल क्या है। इस द्विघात समीकरण के हल क्या है, एक हल है x = 4, एक हल है x = -2। मैं आपको थोड़ा सा इसका विस्तार कर ही देता हूं। जैसे आपको अगर इस रूप का दिया हो, ये तो डायरेक्टली दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, और ये आपके पास क्या है द्विघात समीकरण, यहाँ पर हमने आपको निकाल करके यहाँ पर दिखाया हुआ है। आप इसको सॉल्व करके हमको दिखाते हैं। देखो कैसे करेंगे हम, आपको कहता है 2 नंबर ऐसे पता करो। आप 2 नंबर ऐसे आपको करना नहीं था ना, आपको तो यहीं पर ये सॉल्व हो गया है। नीचे आप लिखे x - 4 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0, x बराबर 4 या x बराबर -2 या x बराबर 4, -2। यही इसके हल है, यही इसके मूल हैं इस द्विघात समीकरण के। मैं आपको बता देता हूं ताकि आपकी चीज़ें और आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो आपको 2 नंबर ऐसे पता करने जिनको आपस में आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास कितना आ जाए 8 आ जाए। 2 नंबर आपको ऐसे पता करनी जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने से 8 आए, और उन दोनों नंबर में से एक नंबर से दूसरे नंबर को जब आप सब्सट्रैक्ट करो, माइनस करो, ठीक है, घटाओ, तो आपको 2 आना चाहिए। तो आप 4 दूनी 8 होता है, 4 में से 2 घटाओगे 2 आएगा। बिल्कुल क्लियर है। चलो देखो x² - 4 - 2x -8 बराबर 0 है ना। 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। बात क्लियर है। x² - 4x प्लस का 2x है ना, देखो माइनस ये 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2x -8 बराबर 0। x² - 4x प्लस का 2x -8 बराबर 0। x कॉमन करेंगे, x - 4
अगर आप 2 यहाँ पर कॉमन कर लोगे तो x माइनस 4 बराबर 0। बात आपको समझ में आ रही होगी। x माइनस 4 है और x प्लस 2 है, यही आपको यहाँ पर दिया गया है। देख लो आप, x माइनस 4 x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पर इसके आगे आपका काम क्या है, इसके आगे ही आपको यहाँ पर बताना था। तो x माइनस 4 बराबर 0 या फिर x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर 4 या फिर x बराबर माइनस का 2। x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2, यानी x बराबर 4 माइनस का 2। यही इसके क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन इसका समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कहता है 2 क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का कितना है, 164 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं आपको क्या करनी है, मालूम करनी है। क्वेश्चन को मैं देखता हूं, यहां पर 2 क्रमागत धन सम संख्याओं की बात करी गई है और उनका आपको क्या करना है, वर्ग करना है। तो आपको तो मालूम है ही नहीं। आप अगर सम संख्याओं की बात करो तो सम संख्या क्या होती है, जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, है ना। चाहे वो 2 हो जाए, 2 से पूरी तरीके से कट जाएगा ना, 1 आ जाएगा। 4 जो है 2 से कट जाएगा, 6 जो है 2 से कट जाएगा, है ना। 8 जो है 2 से कट जाएगा, 10 जो है 2। मतलब ऐसा मतलब ये है कि आपको जो सम संख्याएं हैं वो भी यहाँ पर बोला गया है धनात्मक सम संख्याएं, है ना। वो आपको ऋण में नहीं लेना, वो माइनस का 4 नहीं लेना, माइनस का 2 नहीं लेना है, माइनस का 6 नहीं लेना, माइनस का 8 नहीं लेना है, माइनस का 10 नहीं लेना है। आपको पॉजिटिव सम संख्या लेनी है। यानी कि आप प्लस का 2 लीजिए, प्लस का 4 लीजिए, प्लस का 6 लीजिए, प्लस का 8 लीजिए। ऐसे नंबर आपको लेने, ना कि यहां पर नेगेटिव नंबर लेने ही, वो भी इवन, है ना। तो यहां पर हमसे बात करी गई है धन सम संख्याओं की, 2 क्रमागत, वो भी लगातार। जैसे 2 है, 2 के बाद फिर क्या आना चाहिए, 4। तो यही हमसे बोला हुआ है और आपको यहां पर हम वो निकाल करके आपको दिखाएंगे। तो हम पहले मान लेते हैं, माना पहली धन सम संख्या बराबर x प्लस 2 है। पहली धन सम संख्या हमने क्या मान ली, x प्लस 2। बात बिल्कुल क्लियर है ना, x प्लस 2 है ना। चलिए, यदि हम दूसरी तथा अब इसमें हम क्या कर देते हैं, 2 से 2 हम इसमें और जोड़ देते हैं, x प्लस 4। ये हमने 2 धन क्रमागत धन सम संख्या लेना, 2 धन सम संख्याएं हमने ले ली, 2 क्रमागत धन सम संख्याएं हमने यहाँ पर ले ली है। ठीक, बिल्कुल क्लियर है। एक x प्लस 2 ले लिया, एक x प्लस 4 ले लिया, ऐसे आप ले लो। ठीक है, फिर 2 जोड़ दो, फिर अगली, फिर 2 जोड़ दो, फिर अगली, आपको ऐसे क्रमागत मिलता चला जाएगा। प्रश्नानुसार वर्गों का योगफल कहा हुआ है, यानी कि x प्लस 2 का आप वर्ग कर दो और यहां से x प्लस 4 का भी आप वर्ग कर दो। इनके वर्गों का योगफल जोड़ दिया ना, बराबर 164 है। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। इसका स्क्वायर कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। पता चला 2ab का मतलब एक सूत्र का 2 दूनी 4 और ये x हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 4 दूनी 8 मतलब 2ab बराबर 164। बात है आपको समझ में
आ रही होंगी, है ना। इसका स्क्वायर हमने किया हुआ है, बस a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया, 20 का मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2ab तो 2a का मतलब x हो जाएगा और b का मतलब 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4x हो जाएगा। a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 4 चौक 16, है ना, और 2ab तो 2a मतलब 2x गुणे 4 मतलब 4 दूनी 8x बराबर 164। ठीक, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर है। 16 और यहाँ पर देखिए ये 8x है, ये 4x है, मतलब कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। ठीक है, और 16 और 4 यहाँ पर 20 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको, और ये 164 हो जाएगा। ठीक, इसको हमने जोड़ दिया, ये वाली चीज़ जोड़ दिया, और यहाँ पर 16 और 4 को भी जोड़ दिया, सब जुड़ गया यहाँ पर, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस का 12x, ठीक है, बराबर 20 माइनस का 164 बराबर 0। 164 को हमने इस साइड लेकर के आए हुए यहाँ पर, 2x स्क्वायर प्लस का 12x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का आप लिखोगे, ठीक है, या माइनस का आप लिखोगे तो यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, आप 164 में से 20 घटा दीजिए, तो 164 में से 20 घटाओगे तो ये 4 हो गया, 6 में से 2 गया, ये आपके पास 4 हो गया, और आपके पास कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो ए माइनस का 144 आ जाएगा, बराबर कितना हो गया 0 हो गया। बात समझ में आई आपको। 164 में से आप 20 घटा दो तो 144 आपके पास बच जाएगा, 20 जोड़ दोगे तो आपके पास 164 आ जाएगा। 2 से हम अगर भाग कर दें यहाँ पर तो सब में, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का ये 6x हो जाएगा, माइनस 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात नहीं समझ में आई। 2 से भाग करा, 2 से 2 कट गया, 2 छंग 12 हो गया, और 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक, आगे देखिए। अब यहाँ पर हमसे क्या है कि आपको 2 नंबर ऐसे बताने हैं, 2 नंबर आपको ऐसे बताने हैं जिनको आपस में आप मल्टीप्लाई करो तो 72 आ जाए। 2 नंबर आपको हमें ऐसे बताने हैं जिनको आपस में आप मल्टीप्लाई करो तो 72 आ जाए, और एक नंबर में से दूसरे नंबर को सब्सट्रैक्ट करो, माइनस करो तो 6 आ जाए। तो आप बताइए कौन सा वो 2 नंबर होंगे। अगर हम 12 छंग कितना होता है 72 है ना, 6 दूनी 12, 6 कन्नम 6, 1 7, 12 छंग कितना हो जाएगा 72, और 12 में से 6 आप घटा दोगे कितना बचेगा बताइए। 12 में से 6 घटाओगे तो आपके पास 6 ही तो बचेगा। आपको इतना क्रिएटिव बनना पड़ेगा, इतनी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी कि आप कैसे यहाँ पर चीज़ों को कर सकते हो। चाहे वो बड़ा जो है आपके पास नंबर कोई आ जाता है, बाकी तो ये छोटा ही आपके पहाड़े, आपके जहाँ तक याद है 20 तक तो आपके पहाड़े याद ही होंगे ना, तो वहाँ तक तो आप कर पाओगे। लेकिन अगर बड़ा कोई नंबर आ जाता है तब आप उसको गुणनखंड कर करके उसको आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। इतना तो आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पर, तब आप चीज़ों को कर पाओगे, है ना। बाकी जैसे कई बार सोचेंगे 9 8 72 होता है, तो 9 8 72 होता है, तो वहाँ पर कितना हो जाएगा 9 8 72 का मतलब 9 और 9 8 है ना, ये 9 9 8, तो 9 8 72 तो होता है, लेकिन 9 में से 8 घटाओगे कितना बचेगा 1 बच जाएगा, तो वहाँ पर 1 है नहीं, है ना, यहाँ पर 6 है। तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, नहीं सोचो 72 लाना है हमको तो चलिए 72 9 8 72 हो गया, वो कॉमन ही नहीं। आगे जब प्रोसेस चलेगा तो प्रोसेस में आप कॉमन ही नहीं पाओगे, आपको कॉमन ही नहीं मिलेगा, आप गलत कर दोगे, ठीक है। बस वही है कि नियमतः अगर आप चलते चले गए तो आपकी चीज़ें बनी रहेंगी। नियमतः अगर आपने रूल को कहीं जो है फॉलो नहीं करा, उसका आपने उल्लंघन कर दिया, तो फिर स्वाभाविक ही आपका जो सॉल्यूशन है वो गलत ही निकल करके आएगा, है ना। चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पर है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 12 माइनस 6x माइनस 72 बराबर कितना हो गया 0। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6x माइनस का 72 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 12x हो जाएगा माइनस का 6x प्लस का 72 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो माइनस जैसे बाहर ले, यहाँ पर ये प्लस हो गया। कई बार बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, यहाँ पर ये चिन्ह इनको परिवर्तित करना नहीं आता। मतलब चिन्ह में गणित में क्या है, गणित में यही है कि आप जहाँ कहीं प्लस था आपने माइनस अगर लगा दिया, इत्तेफाक से अगर माइनस लग गया तो पूरा सोल्यूशन खत्म हो जाएगा, पूरा सोल्यूशन ही गलत हो जाएगा। उसका आंसर आना कुछ और चाहिए, आ जाएगा कुछ। तो ये इसकी
जो है गणितीय मूलभूत अवधारणा है, तो आपको जो गणितीय संक्रियाएं हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, ये आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम यहाँ पर ये करेंगे तो यही होगा। ठीक है, आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं, अगर इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ, क्योंकि आपको कहीं पर भी है, लेकिन ये गणित में कुछ ऐसा सिस्टम है कि आपको कहीं प्लस की जगह पे माइनस लगा दिया तो फिर हिंदी में आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत चल जाता है, कहीं बिंदी है, नीचे बिंदी लगा दिया, ऊपर लगा दिया, थोड़ा करके कहीं पर भी नहीं चलेगा, लेकिन इसमें तो यानी कि पूरा काम ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है, यहाँ परिवर्तित करना मतलब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस कैसे बदलेगा, ब्रैकेट बंद करेंगे तो कब कैसे क्या हो जाएगा, तो ये आपको चीज़ें आनी चाहिए। यहाँ पर x कॉमन करेंगे तो x प्लस है ना 12 हो जाएगा, -6 कॉमन करेंगे x प्लस 12 हो जाएगा बराबर 0। तो x माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x प्लस 12 बराबर 0 हो जाएगा, x माइनस 6 बराबर 0, या फिर x प्लस 12 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 6 हो जाएगा, या फिर x बराबर माइनस का 12, यह माइनस है तो ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, अमान्य है ना। x बराबर माइनस का 12 है, इसका मतलब क्या, अमान्य है। हमको तो क्या बोला था, हमको यही बोला था कि धन सम संख्या की बात करी हुई थी। इसकी बात करी हुई थी, धन सम संख्या की। तो धन सम संख्या की बात करी हुई, तो ये धन सम संख्या है नहीं, माइनस का है ना, तो ये आपको तो लेना नहीं है। तो आपको x बराबर क्या लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। वीडियो को रोकिए, रोकने के बाद आप उसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। चलो, तो ये हम लेंगे, अतः x बराबर हमने क्या ले लिया, 6 ले लिया। ठीक है, तो यहां पर देखिए धन सम संख्या बराबर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें, और आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर इसको आप दिखाना चाहो तो ऐसे इनके वर्गों का योगफल 164 है, तो आप इनको हम करके भी दिखा देते हैं। धन सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल 160 कितना है, 164। तो आप करके इनको हम दिखा दें। देखो 8 है, 8 का वर्ग करोगे, 10 है, 10 का वर्ग करोगे, तो ये किसके बराबर आना चाहिए, 164 के बराबर आना चाहिए, यानी कि ये 64 हो जाएगा, और ये 10 दहम 100 हो जाएगा बराबर 164। तो ये देखो 100 में 64 जोड़िए, है ना। बात बिल्कुल सही होनी चाहिए आपकी। तो यहाँ पर ये बोला ना, संख्याओं, धन संख्याओं के वर्गों का योगफल 164 हो, तो वर्गों का योगफल हमने आपको दिखा दिया, 164 यहाँ पर निकल करके आ रहा है आपके पास। ठीक है, बराबर इनका वर्ग कर दिया, इसका वर्ग कर दिया, और योगफल कर दिया, योगफल करने के बाद 164 निकल करके आएगा भी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला है, एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। उसकी परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
और पाई बराबर बोला हुआ है आपको 22/7 यहाँ पर पुट करना है। देखिए यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या बोला हुआ है, वृत्त की त्रिज्या जिसको हम r से दिखाएंगे, ये कितनी है 21 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि ये देखो आपके पास ये वृत्त है, ठीक है। इसकी आप परिधि की बात करोगे तो वृत्त की परिधि को हम क्या बोलते हैं 2πr बोलते हैं। सभी को मालूम है वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr होती है, और वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो πr² होता है, ये भी मालूम है। तो आपको चीज़ें आनी चाहिए पहले से, तभी आप चीज़ों को कर पाओगे। तो यानी कि वृत्त की जो परिधि है उसको हम 2πr बोलते हैं, और जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसको हम πr² बोलते हैं। तो देखिए वृत्त की परिधि बराबर 2πr, 2 गुणे पाई हमसे बोला हुआ है 22/7, और r आपको दिख ही रहा है 21। ये कितना हो जाएगा 3 बार चला जाएगा, 2 गुणे 22 गुणे 3, 3 दूनी 6 गुणे 22, 6 दूनी 12 का 2, और 6 दूनी 12 1 13, ये हो जाएगा आपके पास सेंटीमीटर, ठीक है। ये वृत्त की क्या आ जाएगी परिधि आ जाएगी 132। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। 2 गुणे पाई को 22/7 बोलेंगे, गुणे r को 21 है ये यहाँ पे दिख रहे हैं ना, और 7 तरीके 21 हो जाएगा, तो 2 गुणे 22 गुणे 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 कर दिया, गुणे 22 कर दिया, 6 दूनी 12 के 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12 1 13, 132 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये कि वृत्त की क्या हो जाएगी परिधि हो जाएगी। आगे हमको ये भी बताना है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। आपको क्या बताना है वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल जिसको हम πr² बोलते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे 22/7, पाई को क्या बोलो 22/7 बोलो। r कितना है, r जो है वो 21 का स्क्वायर है, 22/7 गुणे 21 गुणे 21 है ना, 7 × 9 7 त्रिक 21 बराबर 22 गुणे 3 गुणे 21 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, गुणे 21 हो जाएगा, ठीक है। 22 × 66 गुणे 21 गुणा करवा लेते हैं। देखो ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 × 12, 2 × 12 1 13 हो जाएगा, ठीक है। 2 × 12, 2 × 12 13 6 हो जाएगा, 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ रही होगी। 1 6 और ये 66 हो गया, 2 × 12 के 2 हो जाएगा, 2 × 12 1 13, 6 6 2 8 3 और 1 1386 है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसमें आपको वृत्त की परिधि पूछा था, तो वृत्त की परिधि 2πr होती है, वो आपका निकल के आया 132 सेंटीमीटर। और हमसे ये पूछा हुआ था कि वृत्त के क्षेत्रफल क्या है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, और वो निकल के आया है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग में ही होता है ना, चाहे मीटर स्क्वायर हो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो, इकाई स्क्वायर हो, मतलब जो यूनिट दिया होगा उसका आपको स्क्वायर करना होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से दो विद्यार्थियों के
जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। एक ही दिन ना होने की, है ना। इसकी क्या प्रायिकता है? कि इन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। है ना। एक तो क्वेश्चन आपको मिलने ही वाला है प्रोबेबिलिटी से, एक क्वेश्चन आपको प्रायिकता से, एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या है दिया है, क्या दिया है? तीन विद्यार्थियों के एक समूह में से दो विद्यार्थियों के, देखिए, तीन समूह में से दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, क्या बोला हमने? तीन विद्यार्थियों के एक समूह में से दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, इसको हम दिखाएंगे ना होने की प्रायिकता पीई बार से दिखा देते हैं। किससे दिखाते हैं? पीई बार। पीई बार, यदि बार ऊपर लगा हुआ ना, ये ना होने की प्रायिकता, घटना के घटित ना होने की प्रायिकता। ये बार का मतलब ये यहाँ पर प्रदर्शित करने का तरीका है कि घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, वही तो बोला हुआ है ना होने की प्रायिकता आपके पास कितनी है? 0.992। ये है घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, मतलब दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता आपके पास, इसलिए हमने बार लगा दिया। आगे कहता है इन दो विद्यार्थियों के जन्मदिन, मान लेते हैं, माना इन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, तो प्रायिकता, है ना, माना इन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, है ना, एक ही दिन हो, तो प्रायिकता बराबर हमने मान लिया इसको हम पीई, घटना के घटित होने की प्रायिकता को हम पीई से, है ना, बराबर हम पीई से इसको दिखा देते हैं। किससे दिखा देते हैं? मतलब घटना के घटित ना होने की प्रायिकता पीई बार से दिखाते हैं और घटना के घटित होने की प्रायिकता को हम पीई से दिखाते हैं। ये चीज आपको क्लियर है। क्योंकि यहाँ पर दिया भी हुआ है इसकी क्या प्रायिकता होगी, अगर इन दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन हो, तो जब एक ही दिन हो तो आपके पास प्रायिकता क्या होगी, ये आपको दिखाना है। तो हमको मालूम है, हमको क्या मालूम है कि घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना के न घटित होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। ये चीज आपको आनी चाहिए कि घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना के न घटित होने की प्रायिकता, मतलब यहां पर क्या बोला हुआ है कि तीन विद्यार्थियों में दो विद्यार्थियों के एक ही दिन अगर जन्मदिन हो तो प्रायिकता क्या होगी? पीई है। और आपके पास अगर दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना हो, है ना, तो आपके पास इसको हम पीई बार से दिखा देंगे, बराबर 1 होता है। तो पीई
ना, प्लस ये आपको मालूम है 0.992 दिया हुआ है बराबर 1 है, तो PE बराबर 1 माइनस 0.992। यहाँ पर हम घटा करके आपको दिखाते हैं। देखिए एक में से आपको कितना घटाना है, 0.992, यही तो आपको घटाना है। देखो 10 में से 2 गया 8, ये आपके पास 0 हो जाएगा, ये आपके पास 0 हो जाएगा, ये आपके पास यहाँ पर ये भी 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। एक था उधर ही हासिल ले लिया हमने, 10 में से 2 गया 8 बच गया आपके पास, यहाँ पर 9 है, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, इधर आ गया जाए। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, बराबर हम क्या लिखेंगे कि है ना, PE बराबर 0.00008 है ना। तो घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है वो 0.008 है, ठीक है। आप चाहो तो इसको जोड़ करके हम दिखा देते, 8 2 10 के 0, एक आ गया ना, 9 1 10 के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 9 1 10 के 0 हो जाएगा, हासिल 1 ना, तो इधर आपके पास 0 है और 1 हासिल था तो 1 हो जाएगा। तो यह बात बिल्कुल सही है। तो अगर 3 विद्यार्थियों में दो विद्यार्थियों के जन्मदिन अगर एक दिन ना हो तो उसकी प्रायिकता आपके पास दिया हुआ है, और अगर एक दिन हो तो आपको 1 में से माइनस करना होगा। सिंपल, आपको क्या याद रखना है कि जैसे यहाँ पर 3 विद्यार्थी हैं, उनमें 2 विद्यार्थी जो हैं उनके जन्मदिन एक दिन ना हो तो आपको दिया हुआ है। अगर दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन हो तो आपको बस 1 में से, आपको कैसे भी प्रश्न बन सकते हैं, आपको कुछ भी दिया जा सकता है। अगर एक है दूसरा नहीं है तो आप सीधे है और ये नहीं है बराबर 1 होता है। तो अगर नहीं है, अगर है निकालना है, अगर नहीं है आपको दिया हुआ है, अगर है निकालना है तो 1 में से आप उसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। अगर है नहीं निकालना है तब भी आपको 1 में से क्या कर देना होगा, माइनस कर देना होगा। आपको बस इतना काम आपको करना होगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, अगर नहीं है निकालना है तो 1 में से माइनस कर दीजिए, अगर है नहीं निकालना है तब भी 1 में से आप माइनस कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन निकल आएगा। उम्मीद है कि आपको ये बताई हुई चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।